नमस्कार, न्यूज बकेट की टीम आपको लेकर आ गई है रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के दिलहना भदवर गांव में। और यह गांव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के ठीक बगल में विधायक निवास है, यानी भाजपा के विधायक का पैतृक निवास। और माहौल क्या है यह पता करने इस गांव में हम जब निकले तो कुछ अचंभित और तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। दरअसल विधायक अपने गांव के आसपास ही नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का क्या मिजाज है, क्या समझते हैं लोग। 2022 का चुनाव धीरे धीरे अपने शबाब पर है और अब इन लोगों के मिजाज में क्या है यह जानने के लिए हम इन सब से बात करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। चाचा, क्या हालचाल है आपका? सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है एकदम एकदम बढ़िया। ये बताइए कि चुनावी समर भी शुरू हो चुकी है, गर्मी लग रही है कुछ राजनीति की? राजनीतिक गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ बीजेपी का जो है विधायक से यहाँ की जनता बहुत रुष्ट है। बीजेपी के विधायक से हैं? लेकिन आप लोग भी तो बीजेपी के सपोर्टर ही हैं। हम लोग सपोर्टर हैं। मतलब ये चाचा जो हैं वो बीजेपी के सपोर्टर हैं और खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक से नाराज हैं। तो पहली बार कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि से नाराज है, लेकिन पार्टी में तो आप लोग चर्चा करते ही होंगे कि कैसे नेता को आगे बढ़ा दिए। हाँ, पार्टी में बराबर चर्चा होती रहती है। ये विधायक से मतलब निजी नाराजगी तो नहीं है? निजी नाराजगी नहीं है, क्षेत्र के विकास को लेकर के मतलब पटदारी मामला नहीं है? नहीं, ऐसी कोई। ठीक है, तो गांव में अक्सर पटदारी मामला हो ही जाता है, लेकिन विधायक से ऐसे कम है। आप बताएं चाचा कि विधायक को लेकर इतनी नाराजगी कैसे आ गई? क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी का हर जगह सुनने वाले नहीं हैं। कोई काम लेकर जाइए, हाँ हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता कि उनको वोट नहीं मिला इधर से? अरे वोट नहीं मिला, जीते कैसे? वोट तो बहुत अच्छी मिली है यहाँ पर, यहाँ से नंबर 1 का स्थान पर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा एटीट्यूड उनके भीतर क्यों गया? क्योंकि प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े रहे, लेकिन जब जुड़े रहेंगे तब तो कभी जुड़े नहीं। मतलब आप अब घूम रहे हैं, पता करिए कि कहीं गए हैं वो। तो 4 साल में उन्होंने किया क्या इस क्षेत्र के लिए? ये कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं किए हैं। चुनाव आने वाला है, आप लोग क्या मिजाज बना रहे हैं? अब चुनाव आने अगर ऐसा ही प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो वोट नहीं दिया जाएगा। मतलब भाजपा को सीधे सीधे ये आप लोग इनकार कर दिया जाएगा। हाँ, इनकार कर देंगे, बिल्कुल इनकार कर देंगे। इस विधायक को हम इनकार करते हैं, इनकार कर देंगे। इस विधायक को हम इनकार करते हैं। इनकी जगह कोई भी उम्मीदवार बीजेपी का आता है, हम उसे बहुमत से जिताने मान लीजिए बीजेपी ने इन्हीं को खड़ा कर दिया और सामने कोई और पार्टी है तो किसको चुनेंगे? अगली पार्टी को चुन देंगे, अगली पार्टी को चुन लेंगे, विचारधारा से भी विरुद्ध जाके चुन लेंगे। ठीक है, तो भैया विधायक से नाराजगी भाजपा को भारी पड़ने वाली है। देखिए, अगर किसी भी पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट दे दिए तो इनका पत्ता कटना तय नजर आ रहा है। विधायक साहब को लेकर बहुत सारा लोगों में गुस्सा है, आप क्या सोचते हैं? विधायक से कितने संतुष्ट हैं? हम जो है यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और योगी जी, जो बराबर बनारस आते रहते हैं। जो भी बनारस में काम चल रहा है वो मोदी जी का काम चल रहा है और ऊपर स्तर से काम चल रहा है। निचले स्तर पर कोई विधायक यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। सड़क टूटी हुई, जो देखिए आप खुद भ्रमण कर लीजिए, कोई भी सड़क यहाँ की ठीक नहीं है, जाके देख लीजिए। पानी की व्यवस्था गड़बड़ है, शौचालय जो बट रहे हैं अन्न का बंट सब उनमें बंदरबाट हो रहा है और थानों का भी बंदरबाट हो रहा है। थाने में भी घुस गए? हाँ, थाने पर भी इनके दलाल जो घुसे हुए हैं वो थाने पर पैरवी करते हैं, थाने का पैरवी करते हैं और सच्चे आदमी को फंसा करके उससे पैसा वसूलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोग तो पार्टी के आदमी हैं, तो आप लोगों की तो सुनी जानी चाहिए। अरे हम लोग तो अपना स्तर से अपना काम कराते हैं, पार्टी देखते हैं, लेकिन पार्टी के विधायक है तो पहले उनका सुना जाता है ना। विधायक के धमक के आगे आप लोगों की नहीं चलती है। मतलब विधायक थाने में भी अपना रुतबा जमा चुके हैं। अब यहाँ के प्रधान हैं, अभी उनसे समझते हैं। दरअसल आप तो गांव के मुखिया हैं, है ना, नवनिर्वाचित हो चुके हैं। क्या जिम्मेदारी आपको मिल गई है अभी इस गांव को? देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी मिली है, क्योंकि हमारा गांव जो है विधायक के गांव से काफ़ी नज़दीक है और लोगों की अपेक्षाएं भी रहती है इस गांव से कि ये जो भदवर गांव है ये एक चर्चित गांव है और यहाँ से संदेश जो है काफ़ी गांव में जाता है। लेकिन कहने के लिए विधायक जी तो हैं, हमारे पास के हैं, पड़ोस की हैं, लेकिन क्षेत्र में जो है उनकी स्थिति न के बराबर उपस्थिति। और बाकी आप सड़क से आए, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। न नाला है, न सड़क है, न शौचालय है, यहाँ पर लोगों को न आवास मिला है। जैसो तैसो लोग गरीबी काट रहे हैं। बस 1.5 साल हो गया लगभग कोविड को आए हुए, कभी वो दिखे नहीं अपने गांव में किसी मामले में। तो करते क्या है वो दिन भर? 4 साल किए क्या हो?
अब देखिए भाई, ये तो हम नहीं बता पाएंगे वो करते क्या हैं। उनका हो सकता है कुछ और काम हो, किधर जाते हैं किधर नहीं जाते हैं, इस मामले में तो हमारी जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग जो अपने गांव क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर वो नहीं दिखे। तो बताइए, जब विधायक अपने निवास के बगल के गांव में ही नहीं आ रहे हैं, अपने गांव में नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो कहां जाते होंगे, क्या करते होंगे? ये तो अब समझ से परे है। लेकिन 2022 के चुनाव में जैसे आप लोग तो जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, प्रधान अगर कुछ बात बोलते हैं तो गांव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो माहौल आप लोगों का क्या है? किधर जा रहे हैं? किसी और पार्टी को चुनेंगे या भाजपा से अनुरोध करेंगे कि कोई और कैंडिडेट दे? अब देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना है। हम लोगों के कहने से तो ये संभव है नहीं। अगर पार्टी का निर्णय होगा कि नहीं ये अच्छे कार्यकर्ता हैं, ये अच्छे काम करेंगे, तो फिर जो है एक बार प्रयास किया जाएगा। लेकिन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बोल दे कि नहीं इन्हीं को आप जिताइए, तो क्या वोट देने को तैयार हो जाएंगे? फिर से उसके लिए विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा, माने पहली नज़र में नहीं है। नहीं। तो 2022 का चुनाव भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। बनारस के रोहनिया विधानसभा सीट से दरअसल यहाँ के विधायक है सुरेंद्र नारायण सिंह। औढ़े गांव है उनका और बगल के गांव में भदवर देलना गांव है। वहां से हालात बहुत नाजुक नज़र आ रहे हैं भाजपा के लिए। चिंता का विषय तो है ही, काम तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन सारे लोग ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, वो जब इस बात को खुले तौर पर स्वीकार रहे हैं कैमरे के सामने, तो आप समझिए कि हालात कितने खराब हैं। लगातार न्यूज़ बकेट आपको तमाम इन्हीं परिस्थितियों से अवगत कराता रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।